अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को इन लाइंस पैटर्न्स की मदद से स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन्हीं लाइंस की मदद से सेम लाइंस यूज़ करते हुए कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ बच्चों को कैपिटल ABCD लिखना सिखाई। सेम पैटर्न पे हम ये सेम लाइंस यूज़ करते हैं अब आज अपने बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्टिंग में आप अगर बच्चों को इंट्रोडक्शन नहीं है इन लाइंस का, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो आप डॉट्स लगा के उन्हें स्केचिंग करके देंगे और उनको बताएंगे स्टैंडिंग लाइन। तो बेटा स्टैंडिंग लाइन पे ड्रॉ करें, बच्चा स्टैंडिंग लाइन पे ड्रॉ करेगा। इसी तरह से आप बार बार एक शीट पे, दो शीट पे आप ऐसे उनकी प्रैक्टिस करवाएं और जितनी बार बच्चा लिखेगा आप उतनी ही बार आप इन लाइंस का नाम लेंगे और बच्चे से बोलेंगे कि वो भी आपके पीछे ये रिपीट करे। यानी बच्चा जितनी बार लाइंस लिखे, ट्रेस करे, उतनी ही बार उसने इन लाइंस का नाम लेना है। मकसद ये है कि बच्चे को ये लाइंस जो हैं इनकी शेप और इनके नेम दोनों याद हो जाएं, अच्छे से मेमोराइज हो जाएं, ताकि जब आप बच्चे से बोलें कि वो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करे तो वो सिंपल पेज पे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दे। उसके बाद है स्लीपिंग लाइंस, आप इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। स्लांटिंग लाइंस, ये राइट स्लैंटिंग लाइंस है क्योंकि राइट साइड से ऐसे आती हैं। इस तरह से ये हैं लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन क्योंकि लेफ़्ट साइड से आती हैं। फिर है सर्कल, उसके बाद है जिग जैग, इसे जिग जैग भी बोलते हैं, और वन लाइन जिग, वन लाइक जैग, जिग जैग। तो जैसे बच्चों को इजी लगे आप वैसे उन्हें समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कर्व्स या वेव्स, ये जो राउंड शेप में है कर्व्स, और फिर कर्व्स, इसे आप ये भी कहते हैं लेफ़्ट साइड कर्व क्योंकि इसकी सी की शेप है, तो ये है लेफ़्ट साइड कर्व। इसी तरह से ये राइट साइड कर्व, ऐसे दाल की शक्ल आती है इसकी, ये है राइट साइड कर्व। इस तरह से ये है डाउन साइड कर्व और ये है अप साइड कर्व। तो ये तमाम पैटर्न्स आपने एक एक दो दो करके पेजेस के ऊपर बच्चों की बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले डॉट्स के ऊपर और देन विदाउट डॉट्स। जब बच्चों की आप इतनी प्रैक्टिस करवा लें कि वो इनके नाम और उनकी शेप्स अच्छे से मेमोराइज़ करें, उन्हें पहचान हो जाए, उसके बाद अब आप बच्चे से बोलेंगे ओके बेटा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। अब आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि आपके कहने पे बच्चा उसे मालूम होगा कि ये स्टैंडिंग लाइन है। उसके बाद आप बोलेंगे स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करो तो वो स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो तो वो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। आप बोलेंगे लेफ़्ट साइड स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो। फिर है जिग जैग, जिग जैग या जिग जैग, जिग जैग, तो वो ऐसे ही जिग जैग ड्रॉ करेगा। सर्कल ड्रॉ करो, हो सकता है उससे थोड़ी सी जो है शेप्स जो हैं वो टेढ़ी हो जाए, इतना नीट ना हो, डजेंट मैटर। असल मकसद जो है वो आपका पूरा हो गया कि अब बच्चे को फिंगर टिप्स पे याद हो गई, उनको इसकी शेप और इसका नेम पता चल गए हैं। इसी तरह से है कर्व्स या वेव्स, लेफ़्ट साइड कर्व और फिर राइट साइड कर्व। जब बच्चा आपके कहने पे फौरी ऐसे लिखना लगे, पिक करने लगे, तो आप समझ जाएं कि आपका 50% काम हो गया है। अब बच्चा लिख सकता है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। मेरे पास क्योंकि ये कलर पेपर मौजूद थे इसलिए मैंने इनको यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप सिंपल जो ड्राइंग शीट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। सेकेंड टिप जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब हमने बच्चों को लाइंस का पैटर्न समझा दिया, बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली, उनको समझ आ गया, उनके शेप्स का, उनके नेम का पता चल गया, उसके बाद अब हमने उनको डायरेक्टली ये 4 लाइंस पे नहीं लिखवाना क्योंकि 4 लाइंस चाहिए नैरो होती हैं, तंग होती हैं, बच्चों को इतनी छोटी सी लाइंस में लिखते हुए कन्फ्यूजन हो सकती है, लिहाजा आपने इस पर नहीं करवाना। हम इन्हें ड्राइंग पेजेस पे करवाएंगे। आप इस तरह से कोई भी ड्राइंग की शीट्स यूज़ करेंगी और उसके ऊपर आप ब्रॉड लाइन्स बनाएंगे, जैसे ये मैंने बना ली हैं। ऐसे आप खुली खुली इसके ऊपर 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे और बच्चों को हिंट देने के लिए, उनकी फ़ोटो मेमोरी के लिए कि आप यहाँ से उनको हिंट दे सकें, आप यहाँ स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, राइट एंड लेफ़्ट, फिर जिग जैग, उसके बाद सर्कल, लेफ़्ट कर्व, कर्व्स, राइट कर्व, फिर
डाउन साइड कर्व, अप साइड कर्व्स, ये आपने बच्चों की मेमोरी के लिए या उनको हिंट देने के लिए, फ़ोटो मेमोरी के लिए यहाँ ये ड्रॉ करना है। और नीचे पूरा पेज है वो 4 लाइन्स खुली खुली ड्रा कर देंगे। अब हम बच्चों को ABCDEF इस राइट ऑर्डर में बच्चों को लिखना नहीं सिखाएंगे। जैसे कि हमने कैपिटल ABC भी जो है वो AB से स्टार्ट नहीं किया था। सबसे पहले हम बच्चों को राइट कर्व यानी C के साथ लिखना सिखाएंगे, CADEGQ, यानी लेफ्ट कर्व के साथ हम बच्चों को CADEGQ ये 6 लेटर्स हम लिखना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने बनाया लेफ़्ट कर्व और ये बन गया C। लेफ़्ट कर्व हमने ड्रॉ किया, ये लेफ़्ट कर्व था, लेफ़्ट कर्व ड्रॉ किया तो ये बन गया C। अब इसके बाद हम सिखाएंगे फिर से लेफ़्ट कर्व ड्रॉ किया और 1 स्टैंडिंग लाइन, तो ये हमारा बन गया A। या आप थोड़ा सा इसको यहाँ से कर सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, तो ये हो गया A। इसी तरह से C, ये कर्व ड्रॉ किया और स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन गया D। फिर ये कर्व ड्रॉ किया और स्लांटिंग लाइन, तो ये है E। आप ऐसे भी लिखवा सकते हैं। कर्व बनाएंगे स्मॉल कर्व, तो ये E बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडिंग लाइन और कर्व, तो ये बन जाएगा G। इसी तरह से स्टैंडिंग लाइन स्लांटिंग लाइन, तो ये बन गया Q। तो इस तरीके से हमने लेफ़्ट कर्व की मदद से 6 लेटर्स बच्चों को लिखना सिखाने हैं। आप बोलेंगे बच्चे को लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो बेटा इन सेंटर की 2 लाइंस में। स्टार्टिंग में आप हेल्प के लिए सेंटर 2 लाइंस में डॉट्स लगा देंगे और बोलेंगे लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो। आप साथ साथ उसको पॉइंट आउट कर देंगे ताकि वो देख के बना सके। लेफ़्ट कर्व, तो ये बन जाएगा C। इस तरह से आप जितनी दफ़ा चाहें 8 टाइम्स 10 टाइम्स 12 टाइम्स, जितनी देर तक बच्चा इंटरेस्ट लेके खुशी खुशी काम करता है, आप उसको चाहे तो फुल पेज पे ऐसे ही C की प्रैक्टिस करवाएं। देन आप फिर बोलेंगे लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो, डॉट्स लगा देंगे, बच्चा लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करेगा। फिर आप बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो इन 2 लाइंस में, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। आप बोलेंगे छोटा सा कर्व बना दो, तो बच्चा कर्व बना देगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कर्व ड्रॉ करो, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे एक डॉट लगा दें और फिर बोलें कि अब यहाँ पे एक छोटा सा कर्व बनाओ, तो वो कर्व बना देगा। इस तरह से वो A लिखना सीखेगा। उसके बाद फिर आप बोलेंगे लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो। अब यहाँ आप डॉट लगा दें, बोलें यहाँ तक फर्स्ट 3 लाइंस में 1 2 3 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा, तो ये D बन जाएगा। क्या किया, कर्व, ये लेफ़्ट कर्व ड्रॉ किया और फिर ये डॉट और यहाँ डॉट, और अब बोला स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया D। फिर आप बोलेंगे लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो, बच्चा लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करेगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे इन 2 सेंटर लाइंस में एक छोटा सा डॉट लगा के बोलें बेटा यहाँ छोटा सा कर्व बना दो, तो बच्चा कर्व बना देगा। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो, यहाँ आप डॉट लगाएंगे और बोलेंगे इसको इससे मैच कर दो, तो बच्चा इसे मैच कर देगा। दोनों तरीक़ों से जो आपको ठीक लगे, जिस तरह से बच्चा इजीली पिक करता है, आप वैसे ही आप उसे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो, बच्चा लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करेगा। अब आप यहाँ डॉट लगाएंगे 3rd लास्ट लाइन में। अब आप बोलेंगे नीचे की 3 लाइंस में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा के बोलें बेटा यहाँ एक कर्व बना दो, तो वो यहाँ पे कर्व बना देगा। इस तरह से वो G लिखना सीखेगा। फिर से आप बोलेंगे ओके बेटा कर्व, लेफ़्ट कर्व यहाँ पे बनाओ, तो बच्चा लेफ़्ट कर्व बनाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ डॉट लगाएंगे और बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आपने इन 2 लाइंस के सेंटर में एक डॉट लगाना और बोला है कि स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, स्लांटिंग लाइन, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। इस तरह से वो Q लिखना सीखेगा। हर लेटर की आपने 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितनी दफ़ा हो सके आपने प्रैक्टिस करवानी है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं बार बार लिख नहीं सकती।
आपने हर लेटर की कम से कम 10 to 20 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेफ़्ट कर्व की मदद से हमने CADEGQ 6 लेटर्स लिखवाना सीख लिए। अब नेक्स्ट हम राइट कर्व या दाल, राइट कर्व की मदद से हम बच्चों को B, P और O लिखना सिखाएंगे। ये 3 लेटर्स हम राइट कर्व की मदद से सिखाएंगे। तो अब तक आपने देखा कि हमने लेफ़्ट कर्व की मदद से बच्चे को CADEGQ लिखना सिखाया, 6 अल्फ़ाबेट्स। अब हम राइट कर्व की मदद से लिखना सिखाएंगे। राइट कर्व, तो इस तरह से राइट कर्व ड्रॉ किया। अब आप बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा तो ये बनेगा B। इसी तरह से आप बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो तो ये बन जाएगा P। फिर इसी तरह से ये राइट कर्व है। अब हम इसके साथ बना देंगे लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो, तो बच्चा लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करेगा और ऐसे ये बन जाएगा 0। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने 0 की प्रैक्टिस भी करवाई है, तो आप बोलेंगे 0 ड्रॉ करो तो बच्चा 0 बनाएगा। तो इस तरह से बच्चा O लिखना सीखेगा। राइट कर्व और लेफ़्ट कर्व को मिलाने से O बनता है। और अगर ऐसा ना समझ सकें तो आप सिंपली बोल सकते हैं 0 ड्रॉ करो, तो बच्चा 0 ड्रॉ करके O लिखना सीखेगा। तो चलें अब हम लिखेंगे राइट कर्व की मदद से लिखना। तो आप ऐसे ही 2 लाइन्स डॉट्स लगाएंगे और आप बोलेंगे राइट कर्व ड्रॉ करो, तो बच्चा राइट कर्व ड्रॉ करेगा। उसके बाद आप यहाँ एक डॉट लगाएंगे और बोलेंगी फर्स्ट 3 लाइन्स में 1 2 3 फर्स्ट 3 लाइन्स में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा और B लिखना सीखेगा। अब आप बोलेंगे बच्चे को राइट कर्व ड्रॉ करो, यहाँ आप डॉट्स लगा देंगे तो बच्चा राइट कर्व ड्रॉ करेगा। फिर आप बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो नीचे की 3 लाइन्स में 1 2 3। अब आप यहाँ पे एक डॉट लगा देंगी तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा और ऐसे वो P लिखना सीखेगा। देन फिर से आप बोलेंगी राइट कर्व ड्रॉ करो, यहाँ डॉट्स लगा के देंगी हेल्प के लिए, तो बच्चा राइट कर्व ड्रॉ करेगा। अब बोलेंगे आप लेफ़्ट कर्व ड्रॉ कर दो इसके साथ, तो वो लेफ़्ट कर्व ड्रॉ कर देगा। इस तरह से वो O लिखना सीखेगा। आप चाहें तो ऐसे भी बता सकती हैं, इन 2 लाइन्स में यहाँ पे आप डॉट्स लगाएं और बोलें बेटा यहाँ पे 0 बना दो, तो बच्चा 0 बना देगा। क्योंकि हमने उसको सर्कल की 0 बना दो या सर्कल बना दो तो वो इस तरह से ड्रॉ कर देगा। हमने उसको यहाँ पे सर्कल की या 0 की जो है वो प्रैक्टिस करवाई थी। जैसे आप चाहें राइट कर्व और लेफ़्ट कर्व के साथ चाहें तो वैसे सिखाएं और चाहें तो सर्कल की मदद से सिखाएं, ऐसे वो बच्चा O लिखना सीख जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे अपने बच्चे को सिखाती हैं या किस तरीके से बच्चा ज़्यादा इजीली सीख पाता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने बच्चे को 1 2 3 राइट कर्व की मदद से हमने बच्चे को B, P और O लिखना सिखाया और इस तरह से हमने टोटल 3 लेटर्स सिखा दिए। इसके बाद हम सिखाएंगे I, J, K, L, R, T, V, W, X, Y, Z। टोटल 11 लेटर्स हम इस ऑर्डर में सिखाएंगे। अब आप बच्चे से बोलेंगे, यहाँ पे डॉट्स लगा कर देंगे और बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा और इससे वो I लिखना सीखेगा। कुछ स्कूल्स में I के ऊपर डॉट लगवाया जाता है। अब ऐसे डॉट्स लगाएंगे और आप बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो और फिर आप यहाँ बोलेंगे एक डॉट लगा दो। चाहे तो ऐसे लिखवा दें और चाहे तो ऐसे लिखवा दें, जैसे आपको बेहतर लगे। ऐसे बच्चा I लिखेगा। फिर आप यहाँ पे एक डॉट लगा के देंगे और एक यहाँ नीचे की 3 लाइन में। अब आप बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे इन 2 लाइन्स के सेंटर में, बोलेंगे बेटा कर्व बना दो, तो बच्चा कर्व बना देगा, ये कर्व। उसके बाद आप यहाँ एक डॉट लगा के देंगे इन 2 लाइन्स के सेंटर में, बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। ऐसे वो J लिखना सीखेगा। J भी ऐसे ही है। फिर से देखें, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लांटिंग लाइन। कुछ स्कूल्स में J के ऊपर डॉट लगवाया जाता है, तो आप यहाँ डॉट भी लगवा सकते हैं। नेक्स्ट है K।
ऊपर की फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपने डॉट लगा के दिया और बोला स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप यहाँ सेंटर में एक डॉट लगा दें, सॉरी यहाँ पे आप एक सेकंड लाइन में डॉट लगाएंगी और यहाँ पे एक सेंटर में। अब आप बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर इसके ही लेवल पे आप यहाँ डॉट लगा दें बच्चे को और बोलें स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो। पहले उसने ये स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की और अब ये करेगा, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा और ऐसे वो के लिखना सीखेगा। फिर से देखें, डॉट लगा दिए बच्चे की हेल्प के लिए, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। फिर आपने यहाँ डॉट लगा दिया और एक यहाँ और बोला स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर एक यहाँ डॉट लगा दिया, स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। ऐसे वो के लिखना सीखेगा। इसके बाद अब एल लिखना सिखाएंगे। एक यहाँ डॉट लगा दिया, एक थर्ड लाइन में बोलें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप यहाँ पे एक डॉट लगा देंगी और बोलेंगी कि स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो और बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। इस तरह से वो एल लिखना सीखेगा। अब कुछ स्कूल्स में जहाँ से राउंड शेप होती है गुलाई में लिखा होता है, तो आप ऐसे भी देख लें, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप बोलेंगे कर्व बना दो, यहाँ आप डॉट लगाने और बोलो कर्व बना दो, तो वो कर्व बना देगा। तो जैसे आपको ठीक लगे, जिस मेथड से आपको ठीक लगे, आप अपने बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट है आर। सेंटर की 2 लाइंस में आप डॉट लगा देंगी और बोलेंगी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। आप एक यहाँ डॉट लगा देंगी और एक यहाँ डॉट लगा देंगे। अब बोलेंगी स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। इस तरह से वो आर लिखना सीखेगा। आप चाहें तो ऐसे भी सिखा सकती हैं, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। अब आप यहाँ पे एक डॉट लगा दें, एक यहाँ और बोलें बेटा कर्व बना दो, कर्व, तो एक छोटा सा कर्व बना देगा। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। नेक्स्ट है टी, बहुत इजी है एल की तरह। स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर आप यहाँ एक डॉट लगा देंगे और बोलेंगे कर्व बना दो, तो बच्चा कर्व बना देगा। फिर आप यहाँ पे 2 डॉट्स लगाएं और बोलेंगे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेगा और ऐसे वो टी लिखना सीखेगा। नेक्स्ट है वी। अब आप बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, डॉट्स लगा के देंगे तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। आप एक यहाँ डॉट लगाएंगे और बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो वो स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। ऐसे बच्चा वी लिखना सीखेगा। नेक्स्ट है डब्ल्यू। आप चाहें तो बोल सकते हैं बेटा वी लिखो, फिर से आप यहाँ डॉट्स लगा देंगे, बच्चा वी लिखेगा। अब आप बोलेंगे एक और वी इसके साथ बना दो। अब आप एक यहाँ डॉट लगा दें, एक यहाँ, तो बच्चा फिर से एक और वी बना देगा। वी के साथ एक और वी बना के डब्ल्यू लिखना सिखा दें। और चाहें तो आप बोलें बेटा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर से स्लांटिंग लाइन और फिर स्लांटिंग लाइन, फिर से डॉट लगा दिया, स्लांटिंग लाइन, और ऐसे बच्चे ने वी डब्ल्यू लिखना सीखा। वी और वी, 2V के साथ आप डब्ल्यू लिखना सिखाएं, या चाहे तो स्लांटिंग लाइन्स की मदद से सिखाएं। इसके अलावा आप जिग जैग की मदद से भी सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ आपने डॉट लगा दिया और आप यहाँ पे डॉट्स लगा के देंगे, ऐसे ही आप बोलेंगे जिग जैग, जिग जैग ड्रॉ करो, जिग जैग, तो बच्चा जिग जैग, जिग जैग, इस तरह से लिखेगा। तीनों मेथड हैं, जिस तरीके से बच्चा कन्विंस हो, जल्दी पिक कर सके, आप उस मेथड से करवाइए। नेक्स्ट है एक्स। उसके लिए भी आप ऐसे डॉट्स लगा दें, बोलें स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप यहाँ डॉट्स लगाएंगे और बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर बच्चा इस साइड को स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके एक्स लिखना सीखेगा। नेक्स्ट हम वाई लिखना सिखाएंगे, वो भी बहुत ईजी है। आप ऐसे 2 डॉट्स लगाएंगे और बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। अब आप यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और एक यहाँ, और बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। वेरी सिंपल। इस तरह से बच्चा वाई लिखना सीखेगा। और अगर आप चाहें तो वी की मदद से सिखा सकते हैं कि बेटा वी ड्रॉ करो, बच्चा वी लिखेगा। फिर आप यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और बोलेंगे इसको इसके साथ मैच कर दो, यहाँ स्लांटिंग लाइन बनाओ, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन बनाएगा और वी की मदद से वाई लिखेगा। नेक्स्ट हम सिखाएंगे जी या जेड लिखना।
अब आप यहाँ पे ऐसे ही 2 डॉट्स लगाएंगे थोड़े से गैप पे और बोलेंगे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेगा। अब आप यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और बोलेंगे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेगा। अब यहाँ डॉट लगा के बोलेंगे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, बच्चा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेगा। वेरी सिंपल। आप ऐसे बच्चे को जी लिखना सिखाएंगे। तो आपने देखा हमने IJKLRTVWXYZ टोटल 11 लेटर्स बच्चों को लिखना सिखा दिए। अब इसके बाद हम सिखाएंगे FHMNS और U, ये 6 लेटर्स अब हम लिखना सिखाएंगे। आपने भी इसी ऑर्डर से लिखना सिखाना है। अब आप बच्चे से बोलेंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे और बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। फिर आप बोलेंगे यहाँ एक आप डॉट लगा देंगे और बोलेंगे कर्व कर्व बना दो, तो बच्चा कर्व बना देगा। फिर आप यहाँ 2 डॉट्स लगाएंगे और बोलेंगे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेगा और F सीखेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट्स लगाए स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया, यहाँ डॉट लगा दिया, कर्व बना दो, तो बच्चा ये कर्व बना देगा। उसके बाद आप यहाँ एक डॉट लगा के बोलेंगे कि इसको यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, तो आप ऐसे बच्चा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके F लिखना सीखेगा। तो इस स्टाइल से F लिखना सिखाया जाता है स्कूल में, या इस स्टाइल से, दोनों में से जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है आप वैसे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम सिखाएंगे एज लिखना। यहाँ पे आप डॉट्स लगाएंगे हेल्प के लिए और बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। अब आप यहाँ एक डॉट लगा देंगे और एक यहाँ डॉट लगाएंगे। अब आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा ये कर्व बना दो, तो बच्चा यहाँ पे कर्व बना देगा। नेक्स्ट हम सिखाएंगे M लिखना। उसके लिए हम बच्चे को बताएंगे, यहाँ पे आप डॉट्स लगा के देंगे और बोलेंगी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। उसके बाद आप बोलेंगी ये कर्व बना दो, यहाँ पे एक डॉट लगा के देंगे और बोलेंगे यहाँ से कर्व बनाओ, तो बच्चा ऐसे कर्व बनाएगा। फिर एक डॉट लगा देंगे तो बच्चा एक और ऐसे ही कर्व बना के M लिखना सीखेगा। इसी तरह से आप N लिखना सिखाएंगी। स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर आप बोलेंगे कर्व बना दो, तो बच्चा ऐसे कर्व बना देगा और इस तरह से वो N लिखना सीखेगा। फिर से देखें, डॉट्स लगा दिए, स्टैंडिंग लाइन, अब आप यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और बोलेंगी कर्व बना दो, तो बच्चा ऐसे ही यहाँ से कर्व बना देगा। नेक्स्ट हम सिखाएंगे S लिखना। अब आप बोलेंगे लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सेंटर में डॉट और एक यहाँ डॉट लगाएंगे और बोलेंगे लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करो, तो बच्चा लेफ़्ट कर्व ड्रॉ करेगा। अब आप यहाँ एक डॉट लगाएंगे और बोलेंगे राइट कर्व ड्रॉ करो, तो बच्चा राइट कर्व ड्रॉ करेगा और इस तरह से वो S लिखना सीखेगा। फिर से देखें, लेफ़्ट कर्व और फिर यहाँ से आप बोलेंगे, या यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे और बोलेंगे राइट कर्व, तो बच्चा राइट कर्व ड्रॉ करेगा। इस तरह से वो S लिखना सीखेगा। नेक्स्ट हम सिखाएंगे U। अब आप बोलेंगे डाउन साइड कर्व, ये था अप साइड कर्व और ये है डाउन साइड कर्व। अब आप यहाँ पे 2 डॉट्स लगा देंगे और बोलेंगे बेटा कर्व बना दो, तो बच्चा कर्व बना देगा और ऐसे वो U लिखना सीखेगा। तो आपने देखा कि बच्चे इन लाइंस की, इन पैटर्न्स की मदद से बहुत इजीली अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स पहले हमने सिखाया और अब हमने इन्हीं लाइंस की मदद से, इन्हीं पैटर्न्स की मदद से हमने बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा दी। FHMNSU, ये 6 लेटर सिखाए और इस तरह से कंप्लीट हमारी अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस हो गई। एक ही सिटिंग में, एक ही दिन में आप ये सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया कि फ़र्स्ट ऑर्डर में हम ये 6 लेटर सिखाएंगे, तो 2 दिन 3 दिन इन्हीं की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट 2 से 3 डेज़ इन लेटर्स की प्रैक्टिस करवाएं। उससे 2 से 3 दिन 4 दिन, जितने दिन में बच्चा इजीली कर सके, फिर आप इन लेटर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद फाइनली आप ये 6 लेटर्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस करवाएंगी। ऐसे ही ड्राइंग पेजेस पे खुली खुली लाइनें बना के इस पे, क्योंकि ऐसे बच्चा बाउंड फील नहीं करता और उसके लिए स्पेस ज़्यादा होती है लिखने के लिए।
जब आपने कुछ दिन ऐसे ही इस ऑर्डर में आपने प्रैक्टिस करवा ली, बार बार प्रैक्टिस करवाई कि आप बच्चे की जो ग्रिप है, पेंसिल ग्रिप और उसका लिखने की जो स्पीड है वो बन जाए, फिर आप इसी ड्राइंग पेज के ऊपर अब आप राइट ऑर्डर में यानी ABCDEF ऐसे ABCDEFGH A से Z तक आपने या A से Z तक आपने इन्हीं ड्राइंग के पेजेस पे खुली लाइनें लगा के देनी है और उस पर प्रैक्टिस करवाएंगी। 2 डेज़ 3 डेज़ आप ऐसे प्रैक्टिस करवाएं। देन आप 4 लाइन कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करवाएंगी तो इंशाल्लाह यू विल फील नो हर्डल, नो डिफ़िकल्टी। आपको किसी किस्म की इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बच्चा बहुत हैप्पी मोड में बहुत इजीली इन स्मॉल लाइंस में, इन 4 लाइंस के अंदर तमाम ABC A to Z, ABCD A to Z वो सारी की सारी ABC स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सारे लिख पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल साबित हुई होगी। इससे इंशाल्लाह आपके बच्चे जल्द स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखेंगे, क्योंकि यही अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आगे चल के इनसे बच्चे वर्ड लिखना, सेंटेंस लिखना जो है वो सीखते हैं, सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। अगर आप किसी और लेसन पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और लाजमी इसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाने की कोशिश कीजिएगा और मुझे लाजमी अपनी राय से, अपनी ओपिनियन से आगाह कीजिएगा कि क्या वाकई आपके बच्चों को इस तरह से लिखने में आसानी हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।